औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए सोसाइटी में बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि पसंदीदा कामों में से जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है वो तलाक है। आल दो के तलाक का जो राइट है वो मर्द और औरत दोनों को इस्लाम ने भी दिया है और इस दुनिया का जो भी मज़हब है, जो भी सोसाइटी है, वो हर इंडिविजुअल को तलाक का, डाइवोर्स का एक राइट देती है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि कौन वो लोग हैं जो डिवोर्स करते हैं और क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसकी रीजंस हैं। एग्जाम्स में 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम यूएस सोसाइटी की बात करते हैं। आल्दो कि ये हर सोसाइटी पे ही इम्प्लीमेंट होता है। हर सोसाइटी में 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो है ना वो शादी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस सोसाइटी है वहां पे 25 ईयर्स की एज तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट लोग जो है ना वो एक दफा किसी ना किसी टाइम पे ना डिवोर्स, एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। जिस तरह यह है कि फ्रॉम ऑल ओवर द एज ऑफ 15, 21% ऑफ मेन एंड 23% ऑफ वीमेन हैव बीन डिवोर्स्ड एट सम पॉइंट, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। अब however the bonds of marriage break according to United States National Center for Health Statistics. Approximately 4 to 5 million people get married every year in the US. 4 से 5 मिलियन लोग हर साल यूएसए के अंदर शादी करते हैं, लेकिन 42 to 53% ऑफ दीज मैरिजेस इवेंचुअली एंड इन डाइवोर्स। कि इस कदर हाई रेट है वहां पर डिवोर्स का। अब हम देखते हैं कि कॉजेस क्या हैं इसकी। इंडिविजुअलिज्म इज ऑन द राइज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम आया, जैसे जैसे लोग रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ मूव हुए, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला गया। हर बंदे ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर बंदे ने जो इनकम उसने अर्न की वो अपने आप पे स्पेंड करनी शुरू कर दी उसने, बजाय इसके कि वो पेरेंट्स पे स्पेंड करता, बजाय इसके कि वो अपनी फैमिली पे स्पेंड करता, उसने अपने आप पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। जैसे ही इंडिविजुअलिज्म का फैक्टर राइज हुआ, डिवोर्स रेट भी बढ़ गया। रोमांटिक लव फेड्स। अब यूरोपियन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, वहां पे जो मैरिज है वो लव पे डिपेंड कर रही है, वो रोमांस पे डिपेंड कर रही होती है। अब वो एक ओपन सोसाइटी है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी देखें, उनके कल्चर और नॉर्म्स के हवाले से भी देखें, वहां पे आपको बहुत सारी चीजों में फ्रीडम मिल जाती है। तो चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? रोमांस पे और लव पे। आप एक बंदे के साथ जब कुछ टाइम गुजार लेते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो आपका वो जो रोमांस और लव है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होता है तो आप उस रोमांस को किसी और अपने पार्टनर में, किसी और फ्रेंड में, किसी और कुलीग में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपको पहले डिवोर्स करनी है और उसके बाद आपने दूसरी शादी करनी, रीमैरिज। ये तो है उसका दूसरा फैक्टर। थर्ड फैक्टर की तरफ जाते हैं, वुमेन आर लेस डिपेंडेंट ऑन मेन। एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात करें, वुमेन टोटली डिपेंडेंट थी मेल के ऊपर। मेल ही ब्रेड विनर था। फादर जो कुछ अर्न करके लाते थे और वही घर में खाया जाता था, वही घर में पकाया जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो उसके साथ क्या हुआ कि वीमेन लेस डिपेंडेंट हो गई टू ऑन मेन। जब वो लेस डिपेंडेंट हुई तो उसने कहा कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए। मैंने अगर या तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, फाइनेंशियली वो उसको फ्रीडम मिल गई और उसने डिपेंड करना उस पर खत्म कर दिया। तो ये था हमारे पास थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है, मेनी ऑफ टूडेज मैरिज आर स्ट्रेसफुल। अर्बन एरियाज में देखें,
जो आजकल के हालात है, इकोनॉमिक रिसेशन को देखें, मेल और फीमेल, मदर और फादर दोनों का काम करना बहुत जरूरी है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम का स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो घर की जिंदगी है वो डिस्टर्ब होती है। जब वो डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, उस स्ट्रेस की वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है। फिर हमारे पास है डिवोर्स हैज बिकम सोशली एक्सेप्टेबल। पहले क्या था, पहले हमारी सोसाइटी में ये था कि डिवोर्स की जब बात होती थी तो लोग उसको स्टिग्मेटाइज कर देते थे कि ये औरत तलाक याफ्ता है, स्पेशली फीमेल के लिए कि ये औरत तलाक याफ्ता है, उसकी शादी नहीं होती थी, वो बेचारी बैठ जाती थी। लेकिन हमारी सोसाइटी ने वक्त के साथ साथ इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, शादियां भी होती हैं, तलाकें भी होती हैं, और अगर डिवोर्स हो जाए तो रीमैरिज भी एक फीमेल का, जिस तरह एक मेल का एक राइट बनता है, इस तरह से एक फीमेल का भी राइट बनता है। जरूरी नहीं कि अगर डिवोर्स हो रही है तो उस औरत का ही कसूर हो, मर्द का कसूर भी हो सकता है। तो जैसे ही रीमैरिज की सिचुएशन या रेशियो हमारी सोसाइटी में बढ़ी, उसके साथ साथ डिवोर्स को भी सोशली एक्सेप्ट किया जाने लगा। उसके बाद लीगली डिवोर्स इज इजियर टू गेट। पहले यह था कि इस डिवोर्स के बारे में कोई लॉज नहीं थे। अगर आपने डिवोर्स लेनी है अपने पार्टनर से तो दोनों पार्टनर्स को यह प्रूव करना पड़ता था कि ये मुझे सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज करता है, मतलब स्पेशली मेन। अगर ये अब्यूज प्रूव हो गया कोर्ट के अंदर तो आपकी डिवोर्स हो जाती थी, अदरवाइज कोर्ट आपको कहती थी कि नहीं, ये डिवोर्स नहीं हो सकती। लेकिन लॉज जब चेंज हुए तो क्या हुआ कि लीगली इजियर हो गया डिवोर्स लेना, एक मेल के लिए और स्पेशली एक फीमेल के लिए, कि दोनों सिंपल कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा आप एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, हम अपनी विलिंग से, या हमें ये फील होता है कि हम एक दूसरे से अलहदा होना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए, दैट्स एनफ। तो ये एक डिवोर्स के लिए काफी है स्टेटमेंट। तो ये तो थे उसके कॉजेस। आगे हु डिवोर्सेस एट ग्रेट रिस्क ऑफ डिवोर्स आर यंग स्पाउसेस, स्पेशली those who marry after a brief courtship, who lack the money and emotional maturity। कि जो यंग स्पाउसेस हैं, जो यंग मेल और फीमेल हैं, जब वो क्या करते हैं, एक ब्रीफ कोर्टशिप, मतलब एक उन्होंने एक टाइम अच्छा गुजरा, साल 1.5 साल, अगर उन्होंने शादी नहीं की, एक दूसरे को डेट करते रहे, अच्छा टाइम गुजर रहा था, उन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जब उनको परेशानी हुई तो वो डिवोर्स हो जाती है। डेट वाले टाइम में या आपका जो एंगेजमेंट का टाइम होता है वो तो अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो बाज दफा प्रॉब्लम्स आ जाती है, डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि यूएसए की बात जिस तरह से हो रही है कि अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आ गई, मेल उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो वो बाज दफा क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं कि आप प्रेगनेंसी होगी, शादी कर लो, लेकिन हालात फिर भी बेहतर नहीं होते, अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाती है। उसके बाद क्या है कि अगर रिसर्च ये कहती है, एमेटो है 2001 में उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाती है तो जो उनके जो ब्रोकन फैमिली के जो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी अपनी लाइफ में जब शादी करेंगे तो डिवोर्स ही करेंगे। उसके बाद है वो लोग जो रिलीजियस नहीं हैं, जो सेकुलर टाइप माइंडेड लोग हैं, वो ज्यादा डिवोर्स करते हैं। जो रिलीजियस माइंडेड पीपल है वो डिवोर्स की तरफ ज्यादा नहीं जाते, बहुत कम रेशियो है। उसके बाद वो लोग देखेंगे, बड़ी हैरान कौन सी है ये बात कि वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो डिवोर्स नहीं करते, या बहुत कम है उनमें ये रेशियो। उसके मुकाबले में जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, अर्बन सिटीज में रहते हैं, रीजन क्या है कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ जाती है अर्बन सिटीज में। रूरल एरियाज में हम लोगों की स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, तो अर्बन एरियाज के लोग ज्यादा डिवोर्स करते हैं बनिस्बत रूरल एरियाज के लोगों के। उसके बाद डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, वो लोग जो बहुत पुअर हैं, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास अर्निंग नहीं की, वो लोग जिनकी कोई खास एजुकेशन नहीं है, वो लोग जिनको सोसाइटी स्टिग्मेटाइज कर देती है, वो लोग जो किसी वजह से जेल में चले गए, प्रिजन में चले गए, या बहुत सारे ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में जो हालात के मारे लोग होते हैं, वो शादी ही नहीं करते, अगर करते हैं तो अल्टीमेटली वो डिवोर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा
ये देखें, मजे की बात है कि रेट्स ऑफ डिवोर्स एंड मैरिज हैव रिमेन्ड अबाउट द सेम अमंग द पीपल विद अ कॉलेज एजुकेशन एंड दोज विद हाई पेइंग जॉब्स। वो मर्द या औरत जो कॉलेज एजुकेशन की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर जाते हैं और जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, जिनका बहुत अच्छा हाई रैंक होता है, अच्छा सोशल स्टेटस होता है, उन लोगों में शादी करना और डिवोर्स करने का रेट बराबर है। अगर 10 लोग डिवोर्स दे रहे हो तो 10 लोग रीमैरिज भी कर रहे हैं। इसके मुकाबले में एट द सेम टाइम डिवोर्स रेट हैव बीन इंक्रीजिंग एंड मैरिज रेट हैव बीन डिक्लाइनिंग among those who don't attend the college and among the people with low paying work। वो लोग जिनका लो पेड जॉब है, जो ज्यादा जिनकी अर्निंग नहीं है, उनमें डिवोर्स का रेट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मैरिज का रेट कम होता जा रहा है। कि वही बात कि हम शादी करेंगे तो फाइनेंस कहां से पूरा करेंगे, जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा वो मर्द या औरत, ये हमारी लास्ट है वो डिवोर्सेस का पॉइंट है कि वो मर्द या औरत जो एक दफा डिवोर्स करते हैं और वो जब रीमैरिज करते हैं, जब दोबारा शादी करते हैं, तो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं कि दोबारा भी वो डिवोर्स के एक्सपीरियंस से गुजरें। क्योंकि in all likelihood the reason is that high risk factors allow them from one marriage to another। कि आपने एक शादी की और जब आप डिवोर्स के बाद दूसरी शादी करते हैं तो हाई रिस्क फैक्टर्स तो हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, आप कुछ ना कुछ चीजें फेस तो कर रहे होते हैं। एक शादी को छोड़ने के बाद जब दूसरी तरफ मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो आप अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ होते हैं। वो इकोनॉमिक्स का हो सकता है, वो फाइनेंस का हो सकता है, वो सोशली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। कोई ना कोई रीजंस है कि एक दफा डिवोर्स हुई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरी दफा भी डिवोर्स हो जाए। तो ये वो टॉपिक था। ये एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको कंसाइज करके आप लोगों के लिए इसको मैनेज करूं 8 से 10 मिनट के लेक्चर में। और ये जो पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।